काञ्चन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 24, सॉरी 14, 14। ततोऽन्यथा किंचन यदि वक्षत पृथग्दशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् कापि च दुःस्थिता मति लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षत पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् कापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्। अनुवाद। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सब ने श्रवण किया कि नारद मुनि वेदव्यास जी को अनेक प्रकार से भगवान की ओर मोड़ रहे हैं। अनेक बात कही नारद मुनि ने कि भगवान का नाम रूप गुण लीला न लिखने से क्या परिणाम आएगा जीवों पर और आप पर भी। और आप यदि भगवान के नाम रूप गुण लीला को लिखोगे, भगवान की कथाओं को लिखोगे, भगवान के गुणगान को लिखोगे तो जीवों पर और आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों चीज नारद मुनि बताते बताते आगे बढ़ रहे हैं। और नारद मुनि एक ही बात कहते हैं कि यदि आप भगवान के विषय में नहीं लिखोगे और जीव जो है वो भगवान के विषय में कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो निश्चित है कि उनके जीवन में उनकी दुर्गति के अलावा कुछ नहीं होगा। वो शांत रहेंगे। और यदि भगवान के विषय में श्रवण करेंगे जीव तो निश्चित है कि उनकी
परम गति उनको प्राप्त होगी और जीते जी वो सुख शांति से रह पाएंगे। और आप भी यही चाहते हो कि जीव शांति से सुख से रहे, आनंदित रहे और अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करे। तो नारद मुनि अनेक प्रकार से वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। मतलब ऐसा खाली नहीं बोल दिया नारद मुनि ने कि भाई आपने भगवान के नाम रूप गुण लीला की कथा को, सिद्धांत को नहीं लिखा है, इससे आप भी दुखी हो और संसार के व्यक्ति भी दुखी होगी, इतना कह के शांत नहीं हो गए। अनेक प्रकार से भगवान के अनेक प्रकार से तत्वों से ऊपर नीचे करके अनेक श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं, जिससे वेद व्यास जी के दिमाग में परफेक्ट बैठ जाए। हम भी यहाँ जब श्रवण करने आते हैं, कथा सुनने आते हैं, कीर्तन कथा होता है, तो एक दिन में हम समझ नहीं पाते। एक दिन में यदि मैंने आपको बोल दिया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और सब देवी देवता है उनके अंश है, तो हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी हम संतुष्ट होगी, तो एक लेक्चर में हम समझने वाले नहीं है। जब बारंबार व्यक्ति बारंबार बारंबार श्रवण करता है तो उनको भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के प्रति लगाव हो जाता है उनका। इसे बारंबार श्रवण करना चाहिए। तो ये नारद मुनि यहाँ सिद्धांत प्रस्तुत करते, मतलब समझाने के प्रयत्न करते हैं। जब बारंबार मैं एक ही चीज भगवान के विषय में एक ही चीज बारंबार ऊपर नीचे करके उनके अनेक सिद्धांतों के द्वारा समझाऊंगा, है भगवान की ही बात, तो निश्चित है कि वेद व्यास जी तुरंत उनको दिमाग में बैठ जाए, समझ समझ में आ जाएगा उनको। इससे तत्वों को समझने के लिए बहुत कुछ सुनना बहुत जरूरी, मतलब बहुत बार सुनना बहुत जरूरी, बारंबार सुनना चाहिए, तब जाके धीरे धीरे तत्व दिमाग में बैठता है, हृदय में बैठता है और भगवान का प्रेम प्रकट होता है। तो नारद मुनि अनेक प्रकार से वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। अब इस श्लोक में कहते हैं नारद मुनि, ततो अन्यथा किश्चित यद्विवक्षत, कि आप जो यद्विवक्षत, आप जो कुछ वर्णन करने के इच्छुक हो, अन्यथा पृथक, किससे पृथक, तो कहते हैं कि भगवान से पृथक वर्णन करने का आप इच्छुक हो, है ना। दो बार पृथक शब्द आया है, एक तो अन्यथा, अन्यथा का अर्थ भी पृथक होता है, और दूसरी लाइन में भी पृथक शब्द दिया है ना। तो आप जो भगवान की लीलाओं को छोड़कर पृथक पृथक जो वर्णन करना चाहते हो, क्या पृथक पृथक वर्णन कर रहे हो, तो बोले कि पृथक दशस्थ कृत रूप नाम आदि भी। आप भगवान के नाम रूप गुण लीला को छोड़कर आप पृथक पृथक कृत रूप नाम आदि भी अगर वर्णन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, अच्छा प्रभाव न कर ही चित कपि क अपि च दुस्थिता मति। जो जीव की मति है, जीव का मन है, वो आंदोलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के विषय में नहीं लिखा है, नहीं उनको वर्णन किया है। और भगवान को छोड़कर संसार की कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराएगा, अपने मन में प्रवेश कराएगा, तो निश्चित है कि मन सदा, है ना, दुस्थिता, उसकी मति जो है, मन है, वो सदा विचलित रहेगी, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा, वो कभी भी एक कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाएगा जीव। इसलिए जो भगवान के नाम रूप गुण लीला को लिखना चाहे, लेकिन आपने पृथक पृथक अनेक प्रकार के नाम रूप गुण लीला लिख दिया है, तो उसके कारण मति लभेत वाता हतो रिवास्पदम। यहाँ कहते हैं कि अनुवाद में कहते, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूप नामों तथा परिणामों में रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा, वो प्रतिक्रिया होगी। आप यदि भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हो तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। जिस तरह से मैं आपको बोल चुका हूं कि शास्त्र कहता है कि जो धीमहि शब्द से, जो श्लोक में आता है धीमहि, मतलब गायत्री मंत्र की बात जब कहा गया है, तो गायत्री मंत्र जब शास्त्र कहता है कोई व्यक्ति जपता है तो उनको मौन जपना चाहिए। और वो कौन जप सकता है, तो कहते हैं कि जिनको गुरु की कृपा से ब्राह्मण दीक्षा मिली है ना, तो वो मौन जप सकता है 3 टाइम, है ना। यशस्त्री संध्यम,
3 टाइम वो व्यक्ति मौन गायत्री मंत्र जप सकता है। जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा लेता है तो गुरु उनके कान में मंत्र देते हैं। हरिनाम दीक्षा में कान में मंत्र नहीं होता, वो तो खुलेआम देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। लेकिन जब गायत्री आगे बढ़कर भक्त ब्राह्मण दीक्षा लेता है तो उनको गुरु कान में गायत्री मंत्र देता है और कहते कि 3 टाइम जपना है, मौन जपना है, सब कुछ सिखाता है। तो उनको 3 संध्या में, सुबह 6 बजे, 5:30, 6 बजे, दोपहर को 12:30 आसपास, और शाम को 6, 6:30 बजे उनको गायत्री जपना होता है। और मौन जपना है, शांति से बैठना है, मौन मन में जपना है। ये गायत्री मंत्र खुलेआम जपने का नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति खुलेआम जपेगा तो क्या आएगा, प्रतिक्रिया, उस जो मंत्र है उसकी प्रतिक्रिया आएगी और गलत प्रतिक्रिया आएगी और उनके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकती है, भौतिक जीवन। इससे कभी भी गायत्री मंत्र अपने घर में टैप हो तो छोड़ देना, चाहे मत बजाओ। और खुद भी गायत्री मंत्र मत बोलो, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है। वही व्यक्ति योग्य है जो ब्राह्मण दीक्षा ले लेता है, गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, वो व्यक्ति योग्य है। और उनको जपना चाहिए, वो भी मौन जपना चाहिए। तो यहां बस यही बात वेद व्यास जी कहते कि भगवान के नाम रूप गुण लीला को छोड़कर, जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के पिता है, समस्त देवता, ब्रह्मा, शिव आदि जो जो भी उनसे प्रकट होते हैं वो सबके आराध्य है। और ऐसे भगवान जो सृष्टि बनाते, सब कुछ भगवान के द्वारा चलता है, उस भगवान की लीलाओं को, नाम गुण लीलाओं को छोड़कर अब ये नश्वर संसार के नाम रूप गुण लीला जो अनेक अनेक वस्तु में फंसाने वाली है, वो आप वर्णन करोगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, और भगवान की लीला को छोड़ दोगे तो वास्तव में इसकी प्रतिक्रिया आएगी और व्यक्ति भोग में लग जाएगा और उससे उनकी दुर्गति होगी। क्योंकि संसार में आप जो मोक्ष की चर्चा किया है, लेकिन संसार में व्यक्ति मोक्ष ग्रहण नहीं करेगा प्रभु, ना, वो ग्रहण क्या करेगा, धर्म ग्रहण करेगा। धर्म भी ग्रहण क्यों करेगा, क्योंकि धर्म से मुझे अर्थ मिले, पैसे मिले, मेरी वाहवाह हो, मेरे मान सम्मान मिले, इससे मैं भगवान का प्रचार करूंगा, प्रचार कराऊंगा, या भगवान के विषय में कुछ कहूंगा जिससे मेरी ख्याति बढ़े। नहीं, ये नारद मुनि कहते प्रतिक्रिया होगी और व्यक्ति इस तरह से अधोगति को प्राप्त होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति, यदि आपने नाम रूप गुण लीला का वर्णन किया है और भाग्यशाली व्यक्ति यदि गुरु वैष्णव के माध्यम से यदि श्रवण कीर्तन कराएगा ना, तो निश्चित है वो तो उनका तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन उनके साथ में जो उनकी फैमिली है उनका भी उद्धार हो जाएगा, उनके माँ बाप है, उनकी पत्नी बच्चे हैं। इसे कहते प्रतिक्रिया द्वारा मन जो उनका है वो उसी प्रकार आंदोलित हो जाएगा जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव चक्रवात आंदोलित करता है। आप देखिए भक्त, तो आपको भी समझ में आता ही होगा, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो अनेक प्रकार से मन से विचलित रहता है, वो एक चीज में दृढ़ नहीं रहता है। कभी इसकी पूजा करेगा, कभी इसकी पूजा करेगा, वहां कुछ नहीं मिला तो इसकी पूजा करेगा, है ना। और कोई व्यक्ति उनको ये सिद्धांत समझा है तो उनकी बात मान लेगा, तो वहां से दूसरी जगह पे जाएगा तो दूसरा व्यक्ति उसको कुछ दूसरा समझाएगा तो वो भी ग्रहण कर लेगा, ये छोड़ देगा। इनको कंफ्यूज है व्यक्ति के करना क्या है हमें, है ना, मूल सिद्धांत पर पहुंच नहीं पाता है व्यक्ति। अभी भी आप देखिए मन कितने विचलित है लोगों के, है ना? इस भागवतम गीता है, भगवान के संदेश, भगवान के नाम रूप गुण लीला अवेलेबल है, फिर भी आप देखिए कैसी स्थिति है। तो नारद मुनि कहते कलयुग आया है और आप यदि ध्यान नहीं दोगे, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करोगे, तो विचार कीजिए संसार किस दिशा में चला जाएगा। समझो भक्तों, ये श्लोकों के द्वारा नारद, देखो भक्तों, ये जो हमको एक भाव आता है ना, वो भाव प्रकट होता है, उसका कारण एक ही है भक्तों, कि हमारे आचार्य, जो गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य, उसने जो भाव दिया ना, उससे हमारा भाव प्रकट होता है अंदर का। वरना खाली संस्कृत के श्लोक दिए हैं वेद व्यास जी ने, क्या समझ में आता है भक्तों को, विचार कीजिए, है ना। ये आचार्यों की कृपा है। इससे जब भी हम भक्ति करें ना, है ना, इससे देखो हम आचार्य का यहाँ सब परंपरा है, तो परंपरा के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं। जब परंपरा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहे सभी, इनकी कृपा है कि हमको ये भाव समझ में आ रहा है। तो नारद मुनि मतलब आर्त भाव से समझा रहे कि भाई, है ना, सावधान, भगवान के नाम गुण लीला को लिखो, है ना। आप समझ सकते हो कि लिखा है, अभी है ऑलरेडी,
फिर भी कैसी स्थिति है संसार की, अगर नहीं लिखा होता तो क्या होती स्थिति। तो ये कहते कि मन आंदोलित हो जाएगा जीव का। जैसे कृपा करके मन को शांत करे जीव, है ना, मन उनका शुद्ध हो। ऐसे शुद्ध मन से भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन सेवा, भगवान के भक्तों का संग करते करते अपना जीवन व्यतीत करेगा और अपने जीवन का उद्धार करेगा। यदि आप चाहते हो ऐसा, तो आप भगवान के विषय में लिखो। अन्यथा अन्यथा दूसरे के नाम रूप को चर्चा करने से कुछ भला होने वाला नहीं। हम यहाँ से कहते कि भगवान का नाम लो, है ना, लेकिन अनेक ऐसे लोग होते भगवान की महिमा, नाम की महिमा हम श्रवण कराते हैं कि नाम की महिमा कितनी बड़ी है, आपको क्या प्राप्त हो सकता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हो, इस भौतिक नश्वर शरीर हाड़ मांस के शरीर से मुक्त होकर आप दिव्य शरीर प्राप्त कर सकते हो। अनेक चीज है नाम की महिमा, लेकिन जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है ना, वो व्यक्ति नहीं समझे, सुनते हुए भी नहीं समझे, नहीं करेगा वो। ना हम कहते हैं कि भगवान का नाम लो, पूरी दुनिया का नाम लेगा लेकिन भगवान का नाम नहीं लेगा। क्यों? उनकी बुद्धि, है ना, माया के द्वारा जड़ बन चुकी है। लेकिन हाँ, वही व्यक्ति यदि लगातार 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 बारंबार यदि भक्तों के संग में आकर यही गीता भागवतम के सिद्धांत को श्रवण करता है, तो निश्चित वो व्यक्ति भी नाम में उनका अनुराग हो जाएगा। इससे भक्तों, ये जो करोड़ों जन्म से हम वो जो भोग वृत्ति है ना, वो एक सत्संग से नहीं जाएंगी। करोड़ों जन्म से जैसे भोग करते आ रहे हैं, वैसे ही एक सत्संग से भोग जाएगा नहीं। ये भोग की वृत्ति, पाप करने की वृत्ति नहीं जाएगी। बारंबार सत्संग करना पड़ेगा, बारंबार सत्संग करना चाहिए, तभी ये वृत्ति जाएंगी और हम शुद्ध होंगे। आप अपने में जान देख ही पाते होंगे कि भौतिक जगत की कोई चीज ग्रहण करते हैं, वो अभी और आध्यात्मिक जगत का हम अभी ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। उसमें हमको इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद इसमें आता है, क्योंकि हमारा स्वरूप है। इसे बहुत सावधानी से हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। वेदव्यास जी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादक करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है। समस्त शास्त्र को उसने क्या किया है? संपादित किया है। इससे उसने दिव्य अनुभूति का भी वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों का नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। उनका परिणाम यह हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थित करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। तो वेदव्यास जी ने जो देवताओं के विषय में बहुत लिखा है, ऐसे व्यक्ति अपने मार्ग में भ्रांति पैदा होती है, उनको समझ नहीं आता है हम कहाँ जाए, है ना, क्योंकि ये देवताओं आपको भोग प्रदान कर पाएंगे, है ना, तो कभी कोई उच्च गति या आपको आनंद आए ऐसी कोई चीज प्रदान नहीं करेंगे, वो भोग की चीज प्रदान कर सकते हैं। इससे देवताओं की विभिन्न रूपों नामों का वह भी वर्णन वेदव्यास जी ने किया है। वो नारद मुनि को पता था, इसलिए तो नारद मुनि नाराज थे उनके उनके ऊपर, कह रहे थे भाई ऐसा मत करो। ये देवताओं की पूजा करेंगे तो देवता एक ही चीज दे सकते, क्या? भौतिक पदार्थ दे सकते हैं, और भौतिक पदार्थ किसी का भला नहीं कर पाता है। भौतिक पदार्थ नश्वर है और दुखदायी है। व्यक्ति भ्रांति में रहेगा, व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, मुझे करना क्या, इतना करने के बाद में मैं दुखी क्यों हूं। तो यहाँ यही कहते, भले वेदव्यास जी ने सब कुछ लिखा है ना, समस्त 33 करोड़ देव देवताओं के नाम रूप को भी लिखा है, लेकिन उससे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है ना। वो आत्मा साक्षात्कार का मार्ग ढूंढने में उसको भ्रांति होगी, है ना, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आएगा। और आत्मा साक्षात्कार के द्वारा ही व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होगी, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है, आत्मा साक्षात्कार कैसे होगा। श्री नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं।
और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। मतलब नारद मुनि ये भी उनको सिद्धांत मतलब विज्ञान सिखा रहे हैं कि हे वेदव्यास जी, सब कुछ भगवान का है। आपने देवी देवता की वर्णन किया है, वो भी देवी देवता भी किससे प्रकट हुए? भगवान से प्रकट हुए। देवी देवता जो भोग का पदार्थ दे रहे वो भी कहाँ से प्रकट होता है? भगवान से प्रकट होता है। सब कुछ आपने जो भी वर्णन किया सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना चाहिए और उनको ग्रहण करे जीव, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और उनके साथ साथ ये जितने भी चीज आपने वर्णन किया है वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये भी वर्णन करना चाहिए। अगर आप देवी देवता की पूजा कर तो आपको ये लिखना चाहे कि देवी देवता भगवान के अंश है। इसलिए देवी देवता की जो पूजा है वो पूजा करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। देवी देवता भगवान के अंश है, उनका कुछ कार्य कर रहे हैं और वो जो भी प्रदान कर रहे हो भगवान से आ रहा है। तो हमको जो भी पदार्थ है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो अपने आप देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब ये सिखाइए आप। देखो कितना सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना भी सब कुछ है संसार की वस्तु, उनको वो संसार की वस्तु है वो भगवान से संबंधित है। तो जो भी आपने वर्णन किया है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, आप सिखाइए। सब सब कुछ भगवान का है। देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम वृणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण गतो मुकुंद परिहर्त करतम। कि सबका कर्तव्य है कि मुकुंद की शरण में जाए। यदि कोई व्यक्ति मुकुंद की शरण में जाएगा तो समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, उनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कोई व्यक्ति भक्ति करता करता कुछ पाप भी हो गया तो उनको अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। वो बस भक्ति करता रहे, उसमें लगा रहेगा तो अपने आप पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए वरना अपराध में गिना जाए। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पण कर देगा, सब लोग प्रसन्न हो जाए। ये नारद मुनि बहुत सुंदर तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान के संबंध में है सब कुछ और भगवान की सेवा में लगाए जीव, ऐसा आप उनको बताइए, वर्णन कीजिए। है ना, नारद मुनि एक्सपर्ट है, सुंदर एकदम समझा रहे हैं। इसी इससे समझ में आता है भक्तों कि इतना बड़ा कोई व्यक्ति कार्य करता है ना, फिर भी त्रुटि रहती है। उसका कारण क्या है? एक कड़ी टूट रही है क्योंकि हमने भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु है, वैष्णव है, उनका आश्रय नहीं लिया है। कितना भी हम करेंगे हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इससे यदि भगवान की कृपा से यदि आपको कृष्ण भावनामृत मिल गया है और आगे हो ना हो, भगवान यदि सबको सेवा नहीं देता है, चॉइस करते भगवान, आपको सेवा करते हो तो भगवान आपकी चॉइस करते हैं और जिससे भगवान सेवा कराना चाहते हैं उनको ही सेवा मिलती, सबको नहीं मिलती। और एक निवेदन और मैं करूं कि जिसको सेवा दी है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से सेवा मिल गई है, उनको भी सेवा बहुत अच्छे भाव से करनी चाहिए। आगे बढ़कर बहुत सुंदर भाव से कि भगवान की सेवा भगवान ने मुझे दिया, उस भाव से करना चाहिए, नम्रता से करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये भगवान से संबंधित है सब कुछ। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। बलराम जी हैं, सुदर्शन के रूप में प्रकट होते हैं, अपने भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। तो अनेक प्रकार से अंशों स्वांशों के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं और एन कैन प्रकार भगवान जीवों के पास संदेश पहुंचाते हैं कि आप लोग भगवान की शरण में जाओ। तो भगवान कितनी मेहनत कर रहे हैं हमको उनके पास ले जाने के लिए, लेकिन हम उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है ना। तो मानना चाहिए। तो वेद व्यास जी को बहुत सुंदर, समझो कि बहुत प्रेम से समझा रहे कि आप ये करोगे ना तो आप जो चाहते हो जीव का कल्याण होगा, 100% होगा कल्याण। लेकिन आप इस तरह से वर्णन करो, भगवान की लीला का वर्णन करो और बाकी जो भी लिखा है वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए वो भी वर्णन करो, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता, है ना, कुछ भी भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान को स्वीकार करेंगे और उसका उद्धार करेंगे।
तो नारद मुनि वेद व्यास जी को ऐसे समझा रहे हैं। इससे आप लोग भी बहुत ध्यान से श्रवण कर रहे होंगे, तो आप इसको ग्रहण करना, अंदर उतारना। ऐसा न हो कि यहाँ से मैं बोलूं शिल प्रभुपाद की जय, और आपने भी वहां जय बोला, हरि बोल, जो भी सुना वो भी जय हो गया, है ना। ऐसा न हो ना। कुछ 100% भी आप एक श्लोक से 100% श्लोक सुन रहे हो, तो उसमें से कम 20% तो अंदर उतरना चाहिए, और उस हिसाब से जीवन भी होना चाहिए। क्योंकि आप यदि भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, सेवा करो, तो आपको 10, 15, 20, 50 लोग देख रहे हैं कि देखो ये सेवा कर रहा है, तो आपका आचरण भी इतना सुंदर होना चाहिए, और आपकी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए। वरना आप अगर भक्ति करते दीक्षा लेने के बाद भी यदि हम आचरण ठीक नहीं है ना, तो लोग विचार करेंगे इन लोगों ने दीक्षा ले लिए फिर भी ऐसा आचरण कर रहे, तो इससे हम क्या सीखेंगे, हम क्यों ले दीक्षा। तो आपसे दूर भाग जाएंगे, भक्ति से दूर भाग जाएंगे। इससे बहुत सावधानी से हमको इसको अंदर हृदय में उतारने का प्रयत्न करना है। भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल है। जितनी भी पूर्णता दिखती है उसके मूल भगवान है। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर है। ये उदर है, भगवान संपूर्ण शरीर के क्या है, उदर है। और यदि जब तक उदर में भोजन नहीं जाएगा तब तक हाथ पैर आंख कान कुछ नहीं चलेगा। और जब आपने बोला कि नहीं हम पेट को खाना नहीं देंगे, उदर को खाना नहीं देंगे, हाथ में पैर में खाने को देंगे, लेकिन तो क्या होगा, जब उदर में नहीं जाएगा और हाथ में पैर में चपातियां बांध दिया आपने, तो कुछ होने वाला नहीं है ना। समस्त अंग शिथिल पड़ जाएंगे। लेकिन यदि आपने उदर को भोजन दे दिया, समस्त अंग प्रफुल्लित हो जाएंगे। वैसे ही यदि आपने भगवान को भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तो समस्त देवी देवता जिसकी भी आप पहले पूजा करो, सब लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यथा तरोड़ मूल निषेच नैन स्तुभ्यंती स्कंद भुजोप शाखा। मूल मूल में आप जल डालो, उधर को भोजन प्रदान करना चाहिए। इससे श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवतम के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उनमें रंच मात्र विचलित से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। जो दूसरे ग्रंथ लिखे उनको पढ़कर व्यक्ति विचलित हो सकता है, और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में व्यक्ति बहुत बड़ा उपद्रव आ सकता है आत्म साक्षात्कार के मार्ग में। और ये मनुष्य शरीर आत्म साक्षात्कार के मार्ग की ओर बढ़ने के लिए मिला है, दूसरा कोई कार्य करने के लिए नहीं मिला है। और उसमें उपद्रव आएगा यदि वो भागवतम को, भगवान की लीलाओं को छोड़कर दूसरा कुछ लिखोगे, तो उपद्रव करेंगे सब लोग, और वो मूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। विचार कीजिए, वेदव्यास जी आपने जो लिखा है पुराण आदि जो भी, उनको पढ़कर भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। तो जो व्यक्ति जानबूझकर भगवान से दूर है, वो क्या विचलित नहीं होगे, निश्चित विचलित हो। तो सभी प्रकार से आपका लॉस ही है। अगर आप प्लस 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 में ही रहना चाहते हो, तो कृपा करके आप अंत में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को लिखिए। तब समस्त आप भी प्रसन्न हो जाओगे, समस्त जीव प्रसन्न हो जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें सर्वेश्वरवाद देवतावाद का जन्म होता है। बहु देवतावाद का जन्म होता है। क्योंकि आप देवता की पूजा करते हो तो विचार आता है मन में, कह रहे भाई ये एक देवता नहीं, अनेक दूसरे भी अनेक देवता है। तो जब ये विचार आता है तो व्यक्ति विचार क्या करता है कि चलो मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ, इसकी पूजा 2 साल किया तो कुछ मिला नहीं, चलो देवी देवता तो अनेक है, बहुदेवतावाद है, तो चलो दूसरे देवता की पूजा करो। तो ऐसे व्यक्ति पूरा जीवन कंफ्यूज रहे। लेकिन यदि आप उनके दिमाग में डाल दो कि देवता जो है वो समस्त भगवान के अंश है, और जो भगवान है वो एक है, और समस्त वस्तु है वो भगवान से प्रकट होती है, जब ये आप उनके दिमाग में डाल दोगे, जब उनको श्रद्धा बैठ जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा, तो व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। ये
नारद मुनि कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसकी परिणाम परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है। और इसके कारण ही क्या होता है, तो कहते हैं कि अनेक धर्म की उत्पत्ति होती है। आप देखिए कितने धर्म है, और इतने धर्म के कारण व्यक्ति कंफ्यूज है। कोई व्यक्ति कहता है कि इसकी पूजा करो, कोई व्यक्ति कि इसकी पूजा करो, ये हमारा संप्रदाय, ये हमारा धर्म है। आपको दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। एक चीज आपको दिख रही है, सबको दिख रही है। उसका कारण देखो, अभी ये तात्पर्य पूर्व में लिखा ना, ये है वेद व्यास जी को कह रहे हैं नारद मुनि, समझो कि सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद, व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक धार्मिक संप्रदाय पैदा हो जाएंगे, और व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा कि कौन से धर्म का पालन करूं, अनेक प्रकार के धर्म है। और है अभी अभी कंफ्यूजन है, उसका कारण यही दिख रहा है, क्योंकि व्यक्ति भागवतम नहीं सुनता। अनेक पुराण जो वेद व्यास जी ने लिखा है वो सुनता है, पढ़ता है, लेकिन वो भागवतम नहीं पढ़ता। इसके कारण पूरा जीवन कंफ्यूज रहता है, उनको पता नहीं चलता कौन सा धर्म पालन करूं, किसको मैं फॉलो करूं, है ना। तो ये व्यक्ति विचलित रहता है, पूरा जीवन विचलित रहता है। उसका कारण यही है। इससे हे वेदव्यास जी, आप भागवतम की रचना करो। और भागवतम में कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मुड़यन्ति युगे युगे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर भगवान है। यह आपको वर्णन करना पड़ेगा, तब जीव सुखी होगा, शांत होगा, है ना। अपने चेतना को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करके परम प्रसन्न रहेगा, जब तक जिएगा तब तक। और मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाए। कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है ना, एकदम, यानी एकदम दिख रहा है हमको। ये जो तात्पर्य पढ़ के आपको दिखेगा संसार में, हाँ वास्तव में हो रहा है, हो रहा है ये सब कुछ। इससे भक्तों प्रचार करो। यदि आपको भगवान की कृपा मिल गई है, गुरु की कृपा मिल गई है, तो आप प्रचार करने का प्रयत्न, जितना भी समय है, तो जितना भी कर सको। ऐसा नहीं है कि बड़ा, कोई बात नहीं, छोटा भी हो गया, भगवान प्रसन्न रहेंगे। आप प्रचार करने का प्रयत्न करो, बहुत जरूरी है ये, है ना। और आगे कहते हैं, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। ये जो आप जो देवी देवताओं के विषय में लिखा है, उनके नाम रूप गुण लीला के विषय में लिखा है, वो भागवतम के सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाला है। निर्देश करता है भागवतम के, भगवान की ओर जाइए, नित्य संबंध भगवान के साथ है, आपको शाश्वत जीवन मिलेगा। इस नश्वर दुखमय संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में प्रवेश करोगे, जहाँ नित्य आनंद है, सुख है, शांति है, वहां प्रवेश करोगे। ये सिद्धांत भागवतम सुनाता है। लेकिन जब आप उनको नहीं लिखोगे, संसार के लोग कंफ्यूज रहे। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे बहुदेवतावाद के कारण अभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप देखिए, मंदिर, घर में मंदिर है, घर में मंदिर है। आप बहुत लोगों के घर, आपके घर में भी शायद हो सकता है, घर में मंदिर है और अनेक देव देवता का फोटो है अंदर। फिर वहां जाके पूछो कि प्रभु आप किसकी पूजा करते हो इसमें से, तो कहते सबकी पूजा करते हैं। अच्छा, भगवान कौन है, तो बोले सब भगवान है। वो खुद कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि बहु देवतावाद, 33 करोड़ देवी देवता है। एक की पूजा करेगा, वो नहीं देगा तो दूसरे की पूजा करेगा, वो नहीं देगा तो तीसरे की पूजा करेगा, वो कंफ्यूज रहेगा भगवान कौन है। यही हमारे भारत में यही समस्या है। मुसलमानों को पूछो भगवान कौन है, क्या बोलेंगे? अल्लाह, है ना। और फिर क्रिश्चियनों को पूछो भगवान कौन है, जीसस। और हिंदुओं को पूछो भगवान कौन है? रेयर रेयर व्यक्ति को पता होगा, समझे। बाकी सब लोग कंफ्यूज है, ये भगवान है, वो भगवान है, अनेक देव देवता का नाम लेंगे, भगवान के विषय में कंफ्यूज है। इससे भक्तों, भगवत गीता जो हमारे सनातन ग्रंथ है, उसमें भगवान खुद कहते हैं कि अहम ही आदि देवाना, मैं देवताओं का आदि हूं, और अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। ये भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि मेरे द्वारा बनी है।
इससे क्या करना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। यद करोषि यदश्नासि, तू जो भी करता है मेरे लिए कर, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। और देवी देवता भी भागवतम में कहते कि भगवान तो एक ही है, वो है कृष्ण राम, दूसरा कोई भगवान नहीं है। भागवतम पढ़ लीजिए, दूसरा कोई नहीं, खुद देवता कहते हैं। इससे हमको बुद्धिशाली बनना चाहिए, इसको पूरा सिद्धांत को समझना चाहिए, और देवताओं को भगवान का अंश समझते हुए हमको देवता को प्रणाम करना है। लेकिन उसकी पूजा किसकी करनी है? भगवान की करनी है, आराधना भगवान की करनी है, नाम भगवान का जपना है, कथा भगवान की सुननी है। तो समस्त देवता जो है वो अपने आप प्रसन्न हो जाए। ये आपको कल ही काउंसिल में मैंने बताया था कि आदि देविक ताप, आदि देविक दुख, वो देवता क्यों देते हैं? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। इससे दुख देते हैं, जिससे दुखी होने के बाद हम भगवान की शरण में जाए। तो देवता कंफ्यूज नहीं है, हम कंफ्यूज है कि देवता भगवान है या कोई और भगवान है। वो हम कंफ्यूज है, देवता कंफ्यूज नहीं है, उनको पता ही है कि भगवान कौन है। जब भी इंद्र को प्रॉब्लम आता है तो तुरंत क्षीर सागर में ब्रह्मा जी को लेकर जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। चाहे इंद्र गुरु के अपराध करे या कोई ऋषि का अपराध करे, कुछ भी करे, या भगवान को अवतार लेने के लिए वो प्रार्थना करने जाए, तो भगवान के पास जाएंगे देवता। तो ये सब एकदम क्लियर है, शास्त्र क्लियर है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम शास्त्र को पढ़ते नहीं है, इससे हर मनुष्य अ, अपने मन से दुखी रहता है, तो समझ नहीं पाता हमको क्या करना है। और जब कोई समस्या आती है तो इतना कंफ्यूज रहता है कि वो कोई डिसीजन पर पहुंच नहीं पाता है और रोता रहता है। इससे हमें, अगर हमको गुरु की कृपा मिल गई है, भक्तों की कृपा मिल गई है, तो हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए, है ना, और भगवान की ओर मुड़ना मुड़ना चाहिए, जिससे इस समय ये जीवन समाप्त होते होते हमको भगवान परम गति को प्राप्त कराए। एकदम सु अवसर है हमारे पास। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग जो भी एक एक श्लोक में ले रहा हूं, वो श्लोक जो नारद मुनि क्या भाव प्रकट करना चाहते हो, वो भाव को आप भी पकड़ पा रहे होगे, क्योंकि मैं तो एकदम विस्तार से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो आप पकड़ पा रहे होगे, अगर नहीं पकड़ पा रहे हो, है ना, तो आप क्या करो, लिखो इस सिद्धांत को लिखने का प्रयत्न, सामने पर सुनते सुनते लिखने का प्रयत्न करो। और वो भी आप नहीं कर रहे हो और ठीक से सुन भी नहीं पा रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं, बारंबार सुनते रहो, है ना, तो टाइम लगेगा समझने में। तो सुनते रहो, सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, भगवान सुनने वालों, क्योंकि जो व्यक्ति श्रवण करता है ना, वो श्रवण इतना अ, गुणी होता है कि जो व्यक्ति श्रवण करता है बारंबार, वो एक दिन, आज नहीं तो कल, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। श्रवण सर्व धर्मेभ्यो श्रेष्ठ मन्ये तु भूतले। ओके, तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः मिलेंगे और 15वें नंबर के श्लोक को हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। और हरि आनंदे हरि हरि हरी हरी बोल।